विंध्याचल बनारस से करीबन 75 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आप करीबन 1.5 घंटे में मिर्जापुर होते हुए पहुंच सकते हैं। ये है पूर्वी और मध्य भारत के संगम पर विंध्याचल का खूबसूरत नजारा। कर्णावती और ओजला नदियों के बीच करीबन 6 किलोमीटर में फैला है विंध्याचल। यूं तो विंध्याचल पर्वत हिमालय से अरावली तक है, परंतु ऐसा माना जाता है कि स्वयं गंगा जी ने विंध्य पर्वत को यहाँ पर स्पर्श किया, इसलिए इस जगह का नाम विंध्याचल पड़ा। जहाँ विंध्य पर्वत का और गंगा का समागम हो वही विंध्य है। कि यही एक ऐसा जगह है कि आप हरिद्वार से या जहाँ से भी निकली हैं गंगा और कलकत्ता तक गई हैं, कहीं बीच में यानी विंध्य पर्वत से समागम नहीं हुआ है, लेकिन इसी जगह यानी हुआ है जो कि विंध्य महादेव के नाम से विंध्य यानी गंगेश्वर नाम है। और यह जो आपका पक्का घाट है यह विंध्य पर्वत पर यानी बनाया गया है। विंध्याचल की गोद में ही विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है, जो खुद प्रकृति की देवी मानी जाती हैं, इसलिए यहाँ प्रकृति का नजारा देखने लायक है। यह एक बिंदु है जो कि विश्व के नाप में आप नपवा कर देख सकते हैं और नक्शे से देख सकते हैं कि वह बिंदु विश्व का जो नाप है वह यहाँ बिंदु आकर गिरता है। आदिकाल में जब देवताओं को राक्षसों ने अपने लोक से पराजित कर दिया, तो देवता गुफाओं में जाकर निवास करने लगे। वहां उन्हें मां भगवती की प्रेरणा मिली और इसके फलस्वरूप उन्होंने यहाँ पर एक यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से मां भगवती की उत्पत्ति हुई। ऐसा माना जाता है कि मां भगवती में इतना तेज था कि देवताओं ने अपने अस्त्र और शस्त्र मां के चरणों में समर्पित कर दिए और स्वयं भगवान विष्णु मां के वाहन बने। देवता और ऋषि मुनियों ने इस विंध्य पर्वत पर भगवती की आराधना किया और यज्ञ से उत्पन्न होकर के एक प्रज्वलित ज्वाला की तरह ये प्रकट हुई और समस्त देवताओं ने अपने आयुधों को समर्पित करके और सिंह के रूप में भगवान विष्णु इनके वाहन बने। उन्होंने इनको अपने ऊपर आरूढ़ करके और भगवती से कहा कि आप जो है हमारे ऊपर विराजमान होकर के इन राक्षसों का संहार करिए। भगवती को यहाँ का महानता कि इनको आदि अनादि अनंत अविचल अविनाशी कहा जाता है। इनके विषय में ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं नहीं कह पाए हैं कुछ अपने जबान से, तो हम लोग उनके यहाँ के तुक्ष पुजारी हैं। उनके पवित्र पावन भूमि में जन्म लिए हैं, गंगा दुर्गा विंध्य पर्वत के बीच में। उनका वर्णन मनुष्यों के अंदर करने का क्षमता नहीं है। मां विंध्यवासिनी मंदिर से कुछ दूर पर ही स्थित है काली खो। सदियों से यहाँ पहाड़ों की गुफाओं में मां भगवती का मूल स्थान रहा है। ये अनादि देवी है, यानी कि ना जिसका कोई शुरुआत और ना ही कोई अंत है। ये 10 महाविद्याओं की प्रधान देवी हैं। तंत्र महापूजा में इन 10 विद्याओं की विशेष उपासना होती है। विशेषकर इनकी उत्पत्ति रक्त बीज नामक राक्षस के वध के लिए हुई थी। ऐसा है कि तमाम पुराणों में इनके तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के कई वर्णन आते हैं, जिसमें एक नील तंत्र में आया है विंध्यस्थाम विंध्य निलयाम विंध्य पर्वत वासिनी योगिनी योग मायाम त्वाम चंडिकाम प्रणमाम्यहम्। यह देवताओं ने जब पूछा भगवती से युद्ध के उपरांत कि आप हमें फिर कहाँ मिलेंगी, तो भगवती ने कहा कि मेरा निवास स्थान यही विंध्य क्षेत्र है, मैं बार बार यहीं मिलूंगी। कालीखो से कुछ दूरी पर स्थित है अष्टभुजा। ये द्वापर की देवी हैं। द्वापर युग में भगवान कृष्ण के रूप में मां विंध्यवासिनी स्वयं जाकर के इनका रूप धारण किया। कंस के हाथ से छूटने के बाद विंध्याचल पहाड़ियों पर आकर के निवास किया और अष्टभुजा देवी के नाम से विख्यात हुई। आदिकाल में जब राक्षसों ने देवताओं को पलायित कर दिया, तब मां ने स्वयं उनकी रक्षा के लिए यहाँ पर जन्म लिया। इसी को मां विंध्यवासिनी मंदिर कहते हैं। गुड मॉर्निंग मेट्रो के लिए आशीष महर्षि, विंध्यवासिनी मंदिर, विंध्याचल।